अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं शेडमेकर.com। शेडमेकर पाकिस्तान में फैब्रिकेट करते हैं जी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, स्पेशली डेयरी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज की वीडियो रेलिवेंट है डेयरी की। और डेयरी ने के शेड्स में आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग काम करने जा रहे हैं वो है फैटनिंग का। तो एनिमल की फैटनिंग, क्योंकि ईद आने वाली है, ईद बकरा, ईद कुर्बा, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा बिजनेस हो जाता है। इस बिजनेस के लिए जो है वो कुछ लॉज़मात हैं। मैं आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल दिखाऊंगा कि हम एक छोटे शेड में मैक्सिमम जानवर कैसे रख सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड में शेड बनता है जिसकी हम सेंटर में अले गुजारते हैं, फीडिंग अले और वॉकिंग अले, जिसकी वजह से उसकी जगह टाइट हो जाती है। अगर आपने मैक्सिमम जानवर रखने हो तो फिर आपको उसका डिज़ाइन कैसा करना चाहिए, वो डिज़ाइन अब आपको शायद हम शो करते रहेंगे। साइड पे आपको डिज़ाइन भी नज़र आएगा। और ये शेड बनाने का आपको एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप सेग्रीगेट करेंगे, आप हर उम्र के जानवर को अलहदा करेंगे, उसकी फीड अलहदा करेंगे। आपका जो अच्छी ग्रोथ ले रहा है एनिमल, उसको आप अलहदा करेंगे। जिसकी ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको अलहदा करेंगे। और इस तरीके से आप बैच बनाते जाएंगे। इसके नीचे वर्किंग कैसे होनी चाहिए, स्टॉल यानी कि एक शेड, उसके नीचे पार्टीशंस कैसी आनी चाहिए, और हर पार्टीशन में आपके पास 10 से 15 जानवर ये रह सकें, इतनी गैप होना चाहिए, इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। उसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आपका नया जानवर आता है तो आप पुरानों के साथ उसे नहीं रख सकते, आपको उसको अलहदा ब्लॉक में रखना है। फिर जब वो एक पीरियड के बाद थोड़ी रूटीन के माहौल में आना शुरू होता है, तो देन आप उसको नेक्स्ट पोर्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसकी फीडिंग देखेंगे कि वो कितना वेट गेन कर रहा है, और उसके वेट गेन करने के हिसाब से आप उसको थ्रू आउट आगे जो है चलाते रहेंगे। तो ये एक सिस्टम होता है कि अगर आपने फैटनिंग रखी है, 90 डेज़ की फैटनिंग कर रहे हैं आप, 3 महीने का आपने एक प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने स्टेप टू स्टेप देखना है कि कौन कौन सा एनिमल ग्रोथ ले रहा है। जो जो ग्रोथ ले रहा है आपने उसको नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट करते रहना है। और जिस तरह आप नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास पिछले में स्पेस बचेगी। आपने उसमें नए आने वालों को एडजस्ट करना है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं उन्हें एडजस्ट करना है। फिर आपने वेट के हिसाब से सेग्रीगेट करना है, फिर एज के हिसाब से सेग्रीगेट करना है। फिर आपने उसमें बीमार अगर कोई है तो उसको अलहदा केबन में रखना है। सो ये जो नीचे ब्लॉक हम बना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हमारा हर जानवर अलहदा अलहदा रहे। वैसे ट्रेडिशनली पाकिस्तान में फैटनिंग का जो काम हो रहा है उसमें एक ओपन शेड रखा जाता है, जिसका जो है ना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ओपन शेड ने मतलब कि एक शेड होता है जो कि बारिश धूप से सिर बचाता है, अदरवाइज जानवर खुला फिर रहा होता है, या नीचे उसको जो है ना वो खुड के साथ बांध दिया जाता है। अब अगर क्या नाम है आप इस तरीके से देखें तो आपको एज लिमिट जो है ना वो आप कवर कर सकते हैं। आप इसमें फैटनिंग कौन से को क्या फीड देनी है, क्योंकि इसमें फीड और फार्मूलेशन चेंज होती रहेगी डेज के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे आप फैटनिंग इनका बिजनेस करते हैं और फैटनिंग का एनिमल तैयार करते हैं। तो फैटनिंग के लिए जो शेड बनाया जाता है ये उसके नीचे की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप ये नहीं दे रहे तो आप रिस्क ले रहे हैं। आपको जो है ना चीज़ें वो मैनेज आपके साथ आपसे वैसे नहीं होंगी जैसे होनी चाहिए। तो अच्छा मैनेज करने के लिए आपको इस तरह का शेड बनाना चाहिए, जो अब आप साइड्स पे देख रहे हैं मेरे ये चल रहा है। इस तरह के शेड की अक्सर नॉर्मली प्राइस जो है वो आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे इसकी जब आप पार्टीशन करेंगे तो वहाँ पे आप
प्राइस को कवर कर सकते हैं। मतलब लोहे की पार्टीशन करने की बजाय आप इसमें बम्बू यानी कि बाँस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लो कॉस्ट आइटम है। इस तरीके से अगर आप अपनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव करना चाहें शेड को, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर शेड बनाया जाए तो ये आप जिस तरह के वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का शेड आपको तकरीबन 450 से 550 पर स्क्वायर फीट पे कॉस्ट करता है। ठीक है? और आप इसकी जो है वो प्राइस के साथ-साथ खुद आप इसको जब चेक करते हैं, तो मार्केट तेज़ होने की वजह से इस टाइम प्राइस में वेरिएशन भी बहुत है। ऊपर जो शीट लग रही है, वो शीट आपने हीट प्रूफ लगानी है, या फिर अगर तो आपने हेक्सोनल किस्म का यानी कि राउंड शेप में अगर शेड बनाना है, ठीक है? तो इस जो राउंड शेप होता है, इसके लिए आपको ऊपर तंसील में जाना चाहिए। तंसील ऊपर जो है ना वो शेड पे लगेगी, और बाकी इसके नीचे आप कैंची, गार्डर्स, पाइप्स के साथ स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अगर आपने हमारी खिदमत लेनी हो तो हम ये नंबर नीचे जो चल रहा है इसको आप नोट कर लें, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको विज़िट करके आपको इसका एक्सपेंस बता सकती है, या आप हमें लोकेशन की मेजरमेंट भेज सकते हैं, जिस पे हम आपको कोटेशन शेयर कर देंगे कि आपका इस पे कितना एक्सपेंस है। तो ये थी वीडियो जी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आगे बढ़ा सकें और आप सबके लिए बेनिफिशियल हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।